Hey guys, this is एवी रमन एंड यू आर वाचिंग एवी रमन क्लासेस। दोस्तों आपके इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन जो 2021 का भी हम लोगों ने हाल ही में जो एग्जाम दिया है ना, उसका मैं कल आंसर शीट अपलोड किया था और आज इसका जो है ना एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आज जो है बस 1 से 50 तक करूंगा है ना, ये पार्ट फर्स्ट होगा है ना। आज जो करने जा रहे हैं वो पार्ट फर्स्ट होगा और इसके बाद इसमें 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और अगला वाला जो होगा वो पार्ट 2 में पार्ट सेकंड जो आएगा उसमें से आप 51 से लेकर 100 तक को क्वेश्चन को कवर करेंगे। हमारा इसमें कितना ऑब्जेक्टिव कितना होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 100 होती है, क्वेश्चन की संख्या 100 होती है, लेकिन हमें कितना देना होता है? 50। कितना देना होता है? 50 में देना होता है ना। तो टारगेट हमारा है, आप लोग देखिए कोशिश कीजिए कि टारगेट ये हो कि 100 में से ना 50 को अगर देना हो तो 50 का 50 सही हो। सबको बोल रहे हैं, ठीक है, 50 का 50 सही होना चाहिए। तो आज हम 1 से लेकर 50 तक आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आगे होगा अगली वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, अगर आप आए हैं सॉल्यूशन समझने के लिए है ना, पूरे अच्छी तरीके से समझने जा रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए आपका ये जो है ना सेकेंडरी ये वाला क्वेश्चन आपके हाथ में होना चाहिए, है ना। क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन उतार नहीं पाऊंगा, है ना। और स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, वो तो आप भी समझ रहे हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन आप हाथ में ले लीजिए, अदरवाइज एक एक क्वेश्चन में पढ़ता ही जाऊंगा, है ना। 1 से लेकर 50 तक में कवर करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन निकालिए क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन आपका 1/√2 1 नंबर में दिख रहा है यहाँ पे 1/√2। ये क्या आप ही बता। हम अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि जो छोटवा रूट से बाहर निकल जाता है वो अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में नहीं आता, वो किस कैटेगरी में आ जाता है? परिमेय संख्या। और इस दो जो है रूट से बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, नहीं निकल सकता। तो ये क्या होगा? आंख मोड़ के आप बता दीजिएगा, ये अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन में देखिए अपरिमेय संख्या कहाँ पे, देखिए सी नंबर में आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये सीधी सी बात है। तो एक इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, समझा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए दूसरा नंबर आइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर इतना के सुनने को, देखिए बहुपद दिया और px बराबर होता है x² + 2x + 3। ये द्विघात बहुपद है ना। द्विघात बहुपद एक बात मैंने बताया था कि इसके मान लीजिए अभी तो ऑब्जेक्टिव ये बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा निकालिए। क्या बोल रहा है? अल्फा इंटू बीटा निकालिए, ठीक है। ये तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि हमने बताया था कि किसी भी बहुपद का जो शून्य की संख्या होती है वो मैक्सिमम घात के बराबर होती है। अभी हमको इसमें पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा निकालिए। क्या पता आने वाले जो हमारे बोर्ड एग्जाम उसमें पूछ देगा कि भैया इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेगा? कितना होगी इसमें शून्यकों की संख्या? 2 होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बहुपद में जो मैक्सिमम घात होता है ना, वही उसकी बहुपद की संख्या होती है। तो ये द्विघात बहुपद है, तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। त्रिघात बहुपद हो जाएगा तो त्रिघात बहुपद में 3। गुड जॉब। अब देखिए इसमें हमको दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए, हमको नहीं पता है, लेकिन आपको शायद पता होगा कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? बोलिए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, C/A होता है। क्या होता है? ये फॉर्मूला है C/A। C/A ये देखिए ये ax² + bx + c बराबर ये इतना के रूप में ना द्विघात तो इसी रूप में होता है ना। तो a हो जाएगा ये 1, b हो जाएगा 2 और c हो जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं कि भैया इसमें a का मान हमारा कितना है? 1 है। उसमें 1 छुपा हुआ नहीं छुपा हुआ है। b का मान कितना है? 2 है और c का मान 3 है। तो हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा। हम जानते हैं C/A होता है, C/A होता है। c का मान बताइए कितना है? c का मान 3, a का मान 1 है ना। 3/1 को 3 लिख सकते हैं हम। देखिए आपका ऑप्शन है कहीं पे, हाँ देखिए ए नंबर ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन 3 है ना। इसका सीधी सी बात आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 3 आंसर। ऐसा सब सवाल आएगा नजर के सामने, मतलब उड़ाने देगा। जान है देखते बन जाना चाहिए, क्या नहीं बनेगा? ये तो थोड़ा कठिन भी लगता होगा, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम आने वाला ना इससे भी आसान होगा। सही बोल रहे हैं, देखते चलो ना तुम लोग। चलिए दूसरा हो गया। देखिए तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल। देखिए आप लोग एक काम करना, अभी तो हमारा सेंटअप हुआ है, जब भी बोर्ड एग्जाम आएगा हमारे पास 100 क्वेश्चन रहता है। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 100। तो हमको देना कितना होता है? 50। तो आप कोशिश करना कि वो क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दे दे जो जिसमें ज्यादा टाइम ना लगे, है ना। जैसे ये सब हो गया, इसमें टाइम नहीं लगेगा। प्रायिकता वाला हो गया, नहीं हो गया। या बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जैसे हो गया AP हो गया,
जो आपको आसान लगे कहाँ पर इसका हम आंसर तुरंत दे सकते हैं, इसका आंसर हम तुरंत दे सकते हैं, उसको पहले कर लीजिए। अभी जैसे तीसरा नंबर सवाल देखिए, बोलते बहुपद का शून्य निकाले। बहुपद है आपका 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 बराबर, ये इसका बहुपद दिया हुआ, बोल रहा है इसका शून्य निकालिए, इसका बोल रहा है शून्य निकालिए। तो देखो इसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा शून्य निकालने में, तो हमें क्या करना है, इसको बाद में रखना है ना, कि भैया चलो तुमको बाद में हम बना देंगे, है ना। क्या पता इसमें ज्यादा टाइम लग जाए और इसके चक्कर में दूसरा वाला सवाल छूट जाए। एग्जाम में मेन चीज होता है वो होता है टाइम को बचाना। जितना आप टाइम बचा लिए आप घर आ जाए। अभी सेंट्रल एग्जाम दिया होगा तो उसमें पता चलता होगा कि टाइम तुरंत पास हो जाता है, तो लिख मन भर लिख नहीं पाता होगा। ये क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की कमी की वजह से होता है। सही बोल रहे हैं ना। अगर प्रैक्टिस करोगे ना, सही तरीके से प्रैक्टिस किया जाए तो अगर टाइम मैनेजमेंट हो गया, टाइम बचा लिया। अब देखिए आपके पास 50 क्वेश्चन देना का होता है, मैक्सिमम रखो आप एक क्वेश्चन पर बहुत से ज्यादा दे दिया 1 मिनट, इससे ज्यादा मत दो। आप अपना टारगेट रखो। आप चाहो कि सब क्वेश्चन में 1 मिनट लगने वाला है कि क्या ऊपर में संख्या है, ऊपर में संख्या, बताइए, देखते नजर में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो आप इस वाला क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कीजिए, है ना। इस टाइप वाला जो भी है इसको पहले सॉल्व क्या करो, और जो आपका लगता है भैया इसमें टाइम निकालना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा, उसको छोड़ दीजिए, बाद में रखिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन है ना। तो जो आपको हमको सबसे आसान लगेगा वो सबसे पहले कर लेंगे। इसको तो अभी तो बनाना है ना, तो आप लोग जिसमें टाइम लगे वो मत कीजिए, अब वो बाद में कर लेना, है ना। कब करेंगे? जब अगर टाइम बचा तो। अगर क्या पता इसको बनाने से पहले हमारा 50 क्वेश्चन पूरा गया तो उसमें बनाने आगे बनाने की जरूरत है नहीं, है ना। चलिए इसको देखिए, ये क्वेश्चन है ना। इसका बोल रहा है शून्य निकालने के लिए। हम शून्य निकालने के जानते हैं, शून्य निकालने के लिए इतना बराबर 0 होना चाहिए, नहीं 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 बराबर 0 होना चाहिए ना। 0 दे दिया, अब निकाल लीजिए। अब देखिए इसमें क्या आता है, अभाज्य गुणन करना आता है, इसको गुणन करने आता है। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 × 12x²। तो जो 12 होता है उसको हम लोग अभाज्य गुणन कर देते, नहीं। जो भी प्रोसेस पता है ना आपको, आप बीच वाला को तोड़ के कुछ इस तरीके से लिखना होता है कि गुना करने के बाद इतना आ जाए और जोड़ने घटाने के बाद इतना आ जाए। तरीका याद करो, कि बीच वाला को तोड़ के हमको इस तरीके से लिखना है कि जोड़ गुना करने के बाद इतना आ जाए और जोड़ घटाव करने के बाद पूरा मिल जाए, नहीं मिल जाए। इसको हम देखिए 4x²। अब देखिए 5√x को क्या करें कि हमारा 12x² पूरा जाए। देखिए लेकिन प्लस माइनस, देखिए अगर हम 3√2x प्लस 3 दूना 6 2√2 करते हैं, ये तो मिल तो जाएगा, 3 दूना 6 6 दूना 12, लेकिन प्लस 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 से हो जाता है। लेकिन हमारा क्या आना है, माइनस आना है, नहीं आना है। एक काम करिए मेरे तरीके से, हम यहाँ इसको हम 6√2x लिख सकते हैं, अब -√2x लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया 6 देखिए अब 6√2 गुना √2 क्या हो जाएगा, √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 6 दूना 12 आ गया 12। x को x से करेंगे, x को इतना आ गया, मतलब ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। अब -3 बराबर 0 कर दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए कॉमन हमारा लेना है, तो कॉमन क्या ले, इसमें कॉमन क्या आएगा, आई थिंक 2 आएगा, 2x आ गया, तो 2x बच गया, प्लस क्या बच गया 3√2 बच गया ना। देखिए x आ गया ना रे। अब देखिए इस दोनों में फिर कॉमन लीजिए माइनस। अब देखिए एक बात पता है ना, हम बताए थे कि अगर ये कोष्ट वाला जो है अगले वाला कोष्ट के बराबर आना चाहिए, तभी आपका सवाल सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं। तो देखिए एक ट्रिक वाला काम करते हैं, हम क्या करते हैं, बीच में इसको लिख देते हैं 2x प्लस 3√2 लिख दिए। इतना हमको लाना है किसी भी हाल में, तब ना हमारा सही होगा। अब बताइए इसमें से हम इतना चुरा लिए, √2x में से 2x चुरा लिए, है ना। मतलब √2x में से हम 2x चुरा लिए, तो ये कट गया x, क्या बच गया √2/2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए √2/2, ये कॉमन आ गया आपका। अब फिर ये √2/2 आ गया ना। अब देखिए √2/, इसको गुना करने के बाद इतना आना चाहिए ना, क्या नहीं आना चाहिए। तो √2/2 को ये माइनस में है, गुना कीजिए 3√2 से, करें क्या हो जाएगा 3 और √2 गुना 2 हो जाएगा, बट्टा 2 कट गया तो 3। अब -3 आ गया, मतलब ये हमारा सही है। ये होता है हरमुठा दिमाग जिसको बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये दोनों जब बराबर नहीं होगा तो हमारा आंसर आएगा नहीं ना आएगा। अब ये दोनों बराबर हो गए तो बराबर को एक जगह रखेंगे, नहीं रखेंगे। देखिए 2x माइनस √2/2 है ना, इसको एक साथ, और ये वाला को एक साथ, मतलब 2x प्लस 3√2 बराबर 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अब इतना बराबर 0 और इतना बराबर भी नहीं होगा रे। 2x माइनस √2/2 बराबर 0 और 2x प्लस 3√2 बराबर भी 0 होगा।
अब देखिए इसको 2x बराबर ये प्लस में थी तो माइनस में प्लस हो जाएगा ना, प्लस रूट 2 बटा 2 हो जाएगा बराबर 0। हो गया रे? नहीं होगा रे? माइनस वाला इधर प्लस में आ जाएगा ना, अब देखो कोना कोनी गुना हो जाएगा ना, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा रूट 2 बटा 2 दूना 4। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा में क्या होगा देखिए, हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस 3 रूट 2 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3 रूट 2 बट्टा 2। ये एगो आंसर। ये आप क्वेश्चन में देखो आप कौन सा आंसर है, एगो में रूट 2 बट्टा 4 दूसरा में माइनस 3 रूट 2 बट्टा 2। देखिए कौन सा आंसर है, देखिए सी नंबर आपका आंसर है ना, सी नंबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर आपका आंसर। क्योंकि इसमें हम पहले बोले इसमें टाइम लगा, इसको सॉल्व करने वाला को हम बाद में रखेंगे क्योंकि हमें टाइम बचाना है। जितना ऑब्जेक्टिव में टाइम चुराएगा उतना ही सब्जेक्टिव में लगाएगा। सब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम लगता है, एक सवाल को बनाने में 5-5, 7-7 मिनट लग जाता है, 10-10 मिनट में लग जाता है ना। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव में से चुराइए, सब्जेक्टिव में टाइम लगाइए, देखो कितना टाइम लगा है ना। इसलिए इस सब टाइप वाला को बाद में रखिए, बनाना तो है सबको, अगर टाइम मिला तो क्या पता है इसको सॉल्व करने से पहले ही हमारा टारगेट 50 पूरा हो जाए। अगर इस तरीके से रखोगे ना 50 आउट ऑफ 50 आ जाएगा, 50 का 50 सही हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। एक आध गलती हो गया 50 को 49 हो, कौन गलती है क्या, गलत बोले संजय, बोलता नहीं है सही बोलता। हाँ चलिए तीसरा नंबर हो गया समझे। चौथा नंबर देखिए सवाल आपका, टिक लगाते चलेगा आप लोग, जो देखिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप देख लेना है ना। आप देखो 4 नंबर सवाल है आपका। 4 नंबर सवाल है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल याद करो, हम बताए थे फॉर्मूला को, बताए थे फॉर्मूला क्या बताए थे याद है, a गुना b बराबर HCF AB का अब गुना LCM AB का। याद आया फॉर्मूला, याद है ना। हाँ यही पे बनेगा, यही पे बनेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें यहाँ दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्या है, मतलब एगो संख्या गुना दूसरा संख्या, वही ना हुआ है। एक संख्या गुना दूसरा संख्या दिया हुआ है कितने है 158-70 दिया हुआ है ना, और मौसो दिया हुआ, मौसो कैसे बोलते हैं, एचसीएफ ए और बी दिया हुआ है आपका 23, तो एलसीएम ए भी पूछ रहा है। एलसीएम ए बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एलसीएम क्या हो जाएगा ए गुना बी बट्टा एचसीएफ हो जाएगा रे। हाँ बोला करो ना, ए गुना बी बट्टा एचसीएफ ए बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। ए गुना बी कितने दिया हुआ है तुम्हें लोग पता बोलना, 15,870 है बट्टा एचसीएफ कितने 23। अब काट दीजिए, जो आपका आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात। काटो तो, काटो कितना आंसर है बोलिए इसका, जल्दी काटिए बताइए। कटा कितना आया 6×18 690 आया रे, देख लीजिए 690 है। हाँ कहीं ए नंबर में आंसर है, इसका ए हो जाएगा। 690 आया, आ गया 690। तो कितना हो जाएगा इसका, कौन सा देखिए आप बुक में देखो 690 का कौन सा है 4 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। लीजिए नहीं है इतना आसान, फॉर्मूला हम बताएंगे कि वीडियो देखिएगा आप लोग नहीं समझ में आता है ना। चलिए 5वां नंबर सवाल क्या है, 5वां नंबर सवाल, 5वां नंबर सवाल है आपका। 5वां नंबर सवाल देखिए, 5वां नंबर सवाल बोल रहा है कि ए बराबर कोई संख्या है, ए बराबर दिया है 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब है 5 का पावर 4 है, और बी बराबर दिया हुआ है 2 का पावर 3 का पावर 2 और 5 का 5 अकेले है। इसका बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए, क्या बोल रहे हैं मौसम मतलब एचसीएफ ही ना हो, एचसीएफ ए भी दो संख्या के ए बी का एचसीएफ निकाले, क्योंकि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज्यादा बार कॉमन हो है ना। इसमें दो देखिए, दो इसमें 3 बार है, दो इसमें 2 बार है, तो दो क्या बार कॉमन आएगा 5। अच्छा हम लिख देते हैं, दो को देखो 2 बार लिख सकते हैं, 1 2, 3 को 3 बार 1 गुना 2 3, फिर 5 4 बार इधर हटेगा, ले 1 2 3 दिख रहा है उधर, दिख रहा है, तो 5 4 बार है। अब देखिए उसके बाद देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, 2 3 बार है, 1 2 3 है, 3 क्या बार है 2 बार, 1 2 है, फिर 5 1 बार है। अब देखिए जो सबसे ज्यादा बार कॉमन आता है वो कॉमन ले लीजिए, एगो ये 2 आ गया कॉमन, एगो ये 2 कॉमन आ गया, एगो 3 आ जाएगा, एगो 3 आ जाएगा, एगो 5 आ जाएगा, बस यही सब का। इसलिए एचसीएफ बराबर जो आया उसको गुना कर दीजिए। क्या क्या है
2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 कितने आएगा बता? 2 गुना 4 से 12 36 180। अब देखिए गुना करने का भी तरीका होता है। आप लोग क्या करिएगा पता है? तरीका हम बताते हैं। देखिए जीरो वाला को अंतिम रखें, क्योंकि जानते हैं हम 10 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, अंतिम एगो या 2 जीरो बैठा दीजिए, ये ना करना है। तो देखिए आपको 5 को 2 से करेंगे, हम गुना करने के तरीके होते हैं। 5 को 2 से करेंगे, 5 दुना 10 हो गया, दिमाग में रखिए 10। अब देखिए 3 दुना 6 दुना, अरे सॉरी 3 तिया 9 दुना 18 अधाई के 180, सीधा सी बात है। अगर ना करेगा 2 दुना 4 4 तिया 12 12 तिया 36 36 को फिर 5 से गुना कीजिए तो गड़बड़ा जाता है, नहीं गड़बड़ा जाता है। तो आप जीरो के फॉर्म में ला लीजिए, 5 दुना 10 कर लीजिए आप, 3 तिया 9 दुना 18 18 दुना 180। समझ गया? ये सब समय बताने का तरीका है, समझे है ना? चलिए ये कहां तक वो 5 गो है ना, अगला इधर मिटा दे, मिटा दे। चलिए अगला देख लीजिए आप। छठा नंबर सवाल बोलो क्या है? निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है, नहीं बहुपद नहीं है। देखिए आप लोगों को बोल रहे हैं जो अगर आप लोगों को चाहते हैं कि सॉल्यूशन लिखें तो पॉज करके लिखते चलेगा, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। चलिए 6 नंबर है, इनमें कौन बहुपद नहीं है? देखिए 6 नंबर का पहला है आपका है 2/3x + 1। बी नंबर है आपका 2 - x² + √3x। सी नंबर है आपका 1/x - 1 और डी नंबर है आपका x⁻3। देखिए बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं? हाँ उसका घात, हाँ बहुपद उस बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसका घात ऋणात्मक पूर्णांक है ना। तो देखिए ये इसका घात 1 है, ये बहुपद होगा, बहुपद होगा, नहीं होगा? अब देखिए रूट में 3 ना है, x थोड़े है, तो बहुपद होगा, होगा, हाँ बहुपद नहीं होगा, होगा, होगा। अब देखिए ये x का पावर या कुछ 1 है ना, अगर x को ऊपर में लाएंगे तो x का पावर माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए इसका ऋणात्मक पूर्णांक है नहीं है, तो ये बहुपद आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो एक तरीका और है, आप ये जानते हैं ना कि बहुपद कैसे हो, बहुपद कौन कौन होता है, ये तो जानते हैं ना, तो आप वो कर लो कि बहुपद कौन कौन है वो देख लीजिए। ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, तो कौन बच गया? इसमें जो होता है ना 3 को समान होता है, ये वो उस कैटेगरी से अलग होता है, तो जो उस कैटेगरी से अलग है वो आपका आंसर है, राइट? समझ गया? देखिए सब में कोई जान नहीं है ना, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना मजा आएगा। चलिए 6 हो गए, 7 नंबर सवाल बोलिए। 7 नंबर सवाल बोलो क्या है? समीकरण इतना का हल ले भाई। समीकरण देखो, अगर ऐसा सवाल तुम लोग से नहीं बनता है ना तो डूब के मर जाओ, सही बोलते हैं, है ना। पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण मान लेते हैं इसको, दूसरा है 2x + 4y बराबर 16। इसका बोल रहा है क्या हल होगा? अद्वितीय हल होगा या अनंत हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? एक काम करें, देखिए सबको एक के फॉर्म में लाइए, सबको 8 बराबर की इधर है तो 16 को भी इधर ला लो, फिर 8 को उधर लेकर चलो, बात बराबर है, समझा? समझ गया? इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 को उधर लेकर चल जाए, इसको तो बाद में लिख लेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि भैया x + 2y बराबर 8 हो गया, इसको 1 मान लीजिए। नहीं फिर दूसरा क्या बोलिए तो 2x + 4y बराबर 16, इसको 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मान भी सकते नहीं भी मान सकते, है ना। अब इसमें बहुआ आप एक बात बताइए, इसमें निकालो तुम a1/a2 निकालिए, a1/a2 निकालिए। ये देखिए ये a है तो 1/2 होगा, उसमें देख छुपा हुआ है ना। b1/b2 बराबर बोलिए 2/4, तो काट देंगे 1/2 हो जाएगा। c1/c2 बोलिए 8/16, 8/16 क्या हो जाएगा? देखिए तीनों में बराबर है। हम कह सकते हैं कि चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है ना, इसलिए समीकरण का कैसा हल होता है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण कैसा हल होगा? अनंत होगा। और रेखाएं जो होती है वो संपाती होती है, संपाती होती है ना, नहीं होगा? तो इसमें अनंत हल है इसका क्या नंबर में? अनंत हल है क्या नंबर में? अनंत हल बी नंबर। हाँ तो इसका बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा अनंत हल। नहीं रे मजा आ रहा है? अनंत हल होगा, दिक्कत भी है, बताइए तीसरा सवाल, ठीक है। अगला 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 आज 7 हो गया, 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर बोलिए, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल
बहुपद के शून्यकों का योगफल द्विघात बहुपद है। हाँ, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 4 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1। तो बोल रहा है द्विघात बहुपद के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था मेरे भाई, याद करो। px बराबर क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर बहुपद निकालना है तो px बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस, बोलिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर रहेगा। अल्फा प्लस बीटा कितने है 4 होती है, 4x हो जाएगा। अल्फा बीटा प्लस 1 दिया होगा। कौन सा नंबर आंसर है भाई? बी नंबर बताओ। बी नंबर देखो, इसका हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर है तब बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं गड़दा होना, फूह करेगा उठ जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपको 3-4 पेज का पीडीएफ दे रहे हैं, ठीक है, तो प्रिंट करवा के वो क्रैश कोर्स में मिल जाएगा आपको, है ना। तो उसमें आपको देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें सब सवाल ऑब्जेक्टिव 50 का 50 सही हो जाएगा, देख लेना तुम, है ना, बशर्ते आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। 8 का हो गया, 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर क्या सवाल है? 9 नंबर सवाल के यदि समीकरण निकायों का इतना एवं इतना का एक अद्वितीय हल हो, है ना, अद्वितीय हल हो बहुआ, देखिए समीकरण दिया हुआ 4x प्लस ky प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 दिया। इसका अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए? क्या a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा a2, है ना। तो चूंकि इसमें बोल रहे अद्वितीय हल होना है ना, तो अद्वितीय हल होने के लिए अद्वितीय हल होने के लिए क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल होने के लिए बताइए क्या होगा? a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2 नहीं। चलिए a1 का मान रखिए इसमें से 4, a2 का मान रखिए 2 बराबर नहीं हो k, उसने तो किया ना रे, k बट्टा b2 का मान 2 नहीं, 2 दूना 4, तो इसलिए k बराबर नहीं हो 2 दूना, अरे 2 गुना 2 मतलब 4, 2 गुना 2 मतलब 4 नहीं, तो k बराबर नहीं हो 4, k बराबर नहीं हो 4। तो ये क्या नंबर आंसर? बी नंबर लीजिए, बी आपका आंसर है। आइए 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर सवाल हमारा 10 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित से कौन द्विघात समीकरण है? ले भाई, पहले द्विघात बहुपद जानते हैं क्या होता है, उसी तरीके से ये भी होगा ना रे। देखिए इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 2 बराबर 0। देखिए यहाँ पे रूट एक्स में आती है, होबे नहीं करेगा, परिणाम बात नहीं होगा। ये नंबर हो गया। बी नंबर देखिए, बी नंबर में एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी एक्स में, अगर इसको सॉल्व भी करोगे ना, सॉल्व करोगे ये एक्स में नीचे आ जाएगा, ये होगा, इसका भी बाहर करेंगे एक्स का पावर -1 हो जाएगा, तो ये होगा नहीं होगा। सी नंबर देखिए, सी नंबर में है, सी नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स का पावर 2 बराबर 5। देखिए ये भी गुना करेंगे एक्स का पावर 4 हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो 3 को नहीं हुआ तो कौन होगा? चौथे वाला होगा ना, 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप सोल्व करके देख लो ना, है ना, सोल्व करके देख लीजिए क्यों होगा। क्योंकि देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो लाइएगा इधर ला लीजिए, 2x स्क्वायर आइए माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x ये प्लस 2x हो जाएगा, आइए प्लस माइनस 1 हो जाएगा 0। बोलिए 2x में से एक x चल गया तो x स्क्वायर हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, होगा कि नहीं होगा? मतलब डी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगर आपको ऐसे भी होता उल्टा भी सोचिए कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो जो 3 में से चौथा है वो आपका हो जाएगा, है ना। 11 नंबर देख लें। चलिए 11 नंबर बता दे रहे हैं, इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो बेटा दे इधर से। इसको भी मिटा दे रहे हैं, 150 तक आप समझ ही गए हैं, है ना। चलिए बोल रहा है कि इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है।
चलिए 11 नंबर है। देखिए दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इतना का मूल बोल रहे हैं, दूसरे का व्युत्क्रम है। हम जानते हैं कुछ भी ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा ले लीजिए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। सी बट्टा ए होता है ना। अल्फा अल्फा देखिए बोल रहा है कि व्युत्क्रम ले लीजिए, मतलब एगो अल्फा है तो इसका उल्टा क्या होता है? अल्फा का उल्टा ए बट्टा अल्फा होगा। ये व्युत्क्रम नहीं होगा तो बोल रहा है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एगो अल्फा है तो दूसरा हम ले सकते हैं अल्फा इंटू एक बट्टा अल्फा, इसको लिख सकते हैं बीटा का। पहले दे चुका है, दिया है ना कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो उल्टा, तो बराबर सी बट्टा ए हो जाएगा, ए कट जाएगा, ये अल्फा अल्फा कट जाएगा। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? सी बट्टा ए, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो ए बराबर सी। लो ऐसा कोई कंडीशन है ए बराबर सी वाला? हाँ रे, सी बट्टा ए बराबर सी है, सी बराबर तो सी नंबर आपका आंसर बराबर है, नहीं हो जाएगा आपका सी नंबर, तो हो जाएगा सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ले कंफ्यूजन करने वाला सवाल नहीं, मजा आता? चलिए अगला सवाल, अगला क्या नंबर? 12 नंबर। देखिए दुर्गा सूत्र के मूलों का योग भैया बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। इसका मूल का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। हाँ ये दुघात के लिए है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस 20 में क्या हो जाएगा? देखिए ए यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे माइनस 6 है, तो माइनस तो फॉर्मूला वाला है, फिर माइनस 6 ये हो जाएगा है ना। ए कहते हैं 1 तो माइनस माइनस प्लस 6 बट्टा 1 मतलब 6 आंसर। कम्बा नंबर है 6 नंबर, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। उड़ा दीजिए, नहीं मजा आ रहा है बताइए? इतना आसान आप लोगों से नहीं बनना। बना क्या है संजीव? सुजीत बना है? कितना बनाए थे? पूरा 50 का 50 सही हो जाएगा। वाह, इधर से आप लोग सुधातु बता क्या सही होगा लगभग ऑन एन एवरेज बताइए ना। अच्छा तू बता, टू ना कितना सही होगा? टू ना 50 50 सही हो जाएगा। ओ तेरी, अच्छा बनाकर कितना टिक मार के लाया है? कितना मतलब OMR सीट था ना? कितना भरे? 50 ही ना भरा? हाँ 50 को भरना ही है। आप 100 में से तत्वों से 50 को भर दीजिए। नहीं 50 को भरना ही है, तो आप देख लीजिए 50 का 50 सही नहीं होता है तो पढ़ाई करके क्या फायदा? मतलब अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओ, जो करना है पूरे शिद्दत से करिए, क्या मजा आ जाएगा। चलिए 13 नंबर पे आइए। 13 नंबर सवाल देख लीजिए क्या ये ले x बराबर 6, इसका आलेख कैसा होगा? अरे भाई ऐसा वाला है ना, ये मान लीजिए x है, ये y है, x बराबर 6 मान लीजिए। यहाँ पर आलेख लंबे लंबे खिंचाए, किसके बराबर खिंचाएगा? ये इसके समांतर खिंचाएगा। ये y x है तो y के समांतर हो जाएगा, b सीधा हो गया ना। 14 नंबर तुम जल्दी जल्दी खींचिए, बहुत पीछे हो गया। 14 नंबर लिखिए। निम्न में कौन सा नियम है? x अक्ष पे एक बिंदु है, x अक्ष पे देखिए, x अक्ष पे कोई बिंदु है तो उसका y 0 होगा। अगर x पर x पे कोई बिंदु है तो y, अरे मान लीजिए नहीं यही x है, इस पे कोई बिंदु है तो y से इसकी दूरी 0 नहीं होगी, तो y बराबर किसका 0? पहले नंबर का देखिए, पहला में y 0 है ना, तो a नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 14 का a सीधा सा फंडा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तीसरा 15 नंबर देखिए, 15 नंबर सवाल आइए, थोड़ा रफ्तार पकड़िए धीरे धीरे। किसी एपी का बटन मत इतना ले। एपी एन बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? एन बड़ा क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो फॉर्मूले है। क्या नंबर है? बी नंबर ले, इसका बी आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है 16 नंबर बताइए। 16 नंबर समांतर श्रेणी इतना का तीसरा पद रे, समांतर श्रेणी इतना है 10 है, 7 है, 4 है, इसका तीसरा पद मतलब 80 है। ये 30 पूछ रहा है, 30 पूछ रहा है, तो एन बराबर क्या होता है? 30 बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला निकाल लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा ना। तो ए कितने है? 10 है, प्लस एन है 30 माइनस 1 इंटू डी कितने हो जाएगा? 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 कितने? -3, तो -3 हो जाएगा। ये 10 और देखिए प्लस माइनस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? देखिए ये 30 29 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 29 को 3 से करिएगा कितने हो जाएगा? 29 27 का 7 हासिल, हाँ 2 3 6 2 8 87 हो जाएगा -77। कोई आंसर है? -77 नंबर ले बता। चलिए समझ में आ रहा है? अगला बनाते चलिए। क्या नंबर था? 16 नंबर था, 16 नंबर था। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर है कि समांतर श्रेणी इतना में 205 में पदों की संख्या है। समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है,
AP आपका कितने है 7 है 13 है 19 है ना 205 है। इसमें बोल रहा है कि पदों की संख्या मतलब n पूछ रहा है कितने n पूछ रहा है। हमारा a देखिए a हमारा 7 है n हमको निकालना है नहीं रे। d हमारा कितने है बोलिए d बराबर 13 माइनस 7 76 है ना। और an अंतिम पद an बराबर 205 है। तो an की जगह 205 रख के n का मान निकाल लीजिएगा। निकालिए ना इसको निकालिए क्या हो जाएगा। n बराबर क्या होता है n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हो गया 205 बराबर a का मान रख दो 7 प्लस n का मान रख दीजिए n n n n हमको निकालना है माइनस 1 d कहते हैं d d d 6 नहीं है 205 निकालिए ना 7 प्लस 6n माइनस 6 हो गया 7 में 6 हो गया 205 बराबर क्या हो जाएगा 205 बराबर हो जाएगा आपका 7 में 6 हो गया 1 प्लस 6n नहीं रे नहीं होगा। अब देखिए ये एक इधर आ जाएगा माइनस में तो क्या हो जाएगा 204 नहीं हो जाएगा 204 बराबर 6n इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 204 बट्टा 6 6 तरीके 18 2 6 चौका 34 कोई आंसर है इसका क्या नंबर है बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए मजा आ रहा है। चलिए आइए 17 में बन गया ना 18 में देखिए। अरे सवाल सब बहुत आसान है वीडियो का टाइम लग रहा है कि फॉर्मूला समांतर शरीर इतना का देखिए इतना इतना एनवा पद अरे एनवा पद पूछ रहा है क्या हो जाएगा 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है इसका पूछ रहा है एन एन बराबर क्या हो जाएगा देखो एनवा पद तू ही बता क्या हो रही है क्या होता है 3 7 5 इसका एनवा पद देखिए एन बराबर हम जानते हैं क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी होता है। इसमें a कितना है a 3 है d कितना है 5 माइनस 3 कितने हो जाएगा 2 हो जाएगा। और एन पूछ रहे हैं एन बराबर हम जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a का मान रख दो a का मान 3 है 1 मान 3 है प्लस n का मान कितने n हमको निकालना है माइनस 1 इंटू डी इसमें हाँ n वापस है n नहीं होगा डी कितने है 2 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2n माइनस 2 तो 3 में से 2 गया 1 प्लस 2n कोई है ऐसा आंसर हाँ है कौन सा है ए नंबर हाँ ए नंबर वही ये बोलिए ये 2n प्लस 1 बोलिए बात बराबर है ना है क्या नंबर है ए नंबर आपका आंसर हो जाए। लो देखिए आप ही देखो है ना। चलिए 19 नंबर से दूरी है इतना के मूल बिंदु से दूरी अरे भैया 4 माइनस 3 का मूल बिंदु से दूरी फॉर्मूला होता है क्या होता है रुको हाँ माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई हाँ प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं एक्स ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 5 4 चौका 16 प्लस 3 क्या 9 16 हो गया रूट अंडर 25 का स्क्वायर 5 हो गया आपका आंसर। क्या नंबर है 5 का आंसर 5 क्या है बी नंबर आपका आंसर है। इसके चलो सब पढ़ा हुआ सवाल नहीं है बताइए 20 नंबर आसान है। अगला सवाल देखिए 20 नंबर सवाल है आपका साइन स्क्वायर 20 नंबर है साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान भैया एक बात बताइए पता है आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा वही है। देखिए इसको साइन स्क्वायर 65 डिग्री लिख सकते हैं प्लस इसको देखिए हम साइन स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं इसको 65 डिग्री लिख सकते हैं क्यों क्योंकि 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 से ना आएगा 25 नहीं आएगा 25। चलिए अब बताइए साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा तो cos स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। अब भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या होता है a जियो हो मेरे शेर क्या नंबर है 20 नंबर क्या नंबर है 20 का ए लीजिए इसका ए आंसर हो जाए। ये भी आसान है कैसे नंबर मुकेश समझ में आ रहा है समझ में बोल रहा है ए इतना 50 सही होगा 50 वही पावर लेवल तो हाई है क्या इधर से सोनी आज और जो एब्सेंट है बहुत पछताएगा नहीं पछताएगा। चलिए खैर बोल दीजिएगा यूट्यूब पे देख लेने के लिए अपना ठीक है। चलिए 20 नंबर हो गया 21 नंबर आइए 21 नंबर जल्दी जल्दी बनाइए ना बिंदु इतना 21 इतना तक मिलाने और मध्य बिंदु के नाम क्या होता है देखिए मध्य बिंदु के नाम होता है x1 प्लस x2 बटा 2
और y1 प्लस y2 बटा 2 नहीं तो सवाल दिया हुआ है कि 3 और 0 है नहीं रे 3 0 कितना कितना है 3 0 3 0 है दूसरा क्या है -5 माइनस 5 और 4 4 है देखिए x ये तो क्या हो जाएगा 3 प्लस -5 हो जाएगा बटा 2 और y का हो जाएगा आपका 0 प्लस 4 बटा निकाल लो क्या हो जाएगा 3 में -2 बटा 2 4 बटा 2 2 दूना 4 तो कितना हो जाएगा -1 और 2 क्या नंबर आंसर है ये बी नंबर उड़ रहा है गड़बड़ा उड़ रहा है नहीं रे बिंदु इतना चल 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 भुज है 22 नंबर भैया हम बोले थे भुज मतलब सुतल का कोठी हमारे घर में जो घर में जो कोठी होता है खड़ा होता है ना तो जो रेखा खड़ा होगा वो वाई होगा उसको कोटी बोलेंगे कोठी मत बोलेना कोटी बोलेंगे क्या बोलेंगे कोटी बोलेंगे क्या कोटी भुज मतलब सुतल का एक्स को भुज बोलते हैं वाई को कोटी इसमें पूछ रहा है -3 और 5 का देखिए -3 और 5 है इसका आप बोल रहे हैं भुज भुज जो एक्स होता है एक्स वाला को पहले लिखते हैं ना भुज जो एक्स होता है एक्स वाला को पहले लिखेंगे ना -3 हो जाएगा आपका आंसर क्या नंबर है बी नंबर आपका आंसर ये आसान है उड़ा दीजिए गर्दा फिर ऐसा मौका नहीं आने वाला 23 में आसान है 23 में आसान है बोलिए ना 23 नंबर क्या है द्वितीय चतुर्थांश के बिंदु के नियामक हो गए हाँ 23 नंबर है हाँ 23 नंबर है देखिए निर्देशांक अति बार हम बता दे रहे हैं आपको इसको बोलते हैं प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है क्यों क्योंकि ये प्लस होता है ये प्लस होता है ये माइनस होता है ना इसमें प्लस प्लस हो जाएगा इसमें हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा द्वितीय में तीसरा में हो जाएगा आपका माइनस और माइनस चौथा में क्या हो जाएगा प्लस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो आप सवाल पे आइए बोला द्वितीय चतुर्थांश में प्लस और माइनस और प्लस होना चाहिए माइनस प्लस किसमें है बी नंबर बी में देखिए -2 और 3 है चिन्ह चतुर्थांश की जब भी बात आए तो चिन्ह पे ध्यान देना है कौन चीज पे चिन्ह तो चिन्ह कितना है -2 और 3 है ना -2 3 है ना -2 3 है तो आपको ये क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश ये ना होगा बता होगा ना रे चलिए तीसरा 24 नंबर 24 नंबर है आपका किसी चित्र में कितना इतना को उसके अंदर देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है ना इसके लिए फॉर्मूला आता है 3 को बिंदु दिया हुआ है बिंदु कितना है 3 को और -3 0 है दूसरा बिंदु है 5 और -2 है तीसरा बिंदु है -8 और 5 है तो केंद्र का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 इसका मान निकाल लीजिए x1 रखिए -3 प्लस x2 रखिए 5 x3 रखिए -8 बटा 3 और दूसरा का y1 0 प्लस -2 नहीं इसका उसके बाद प्लस कर दीजिए 5 बटा 3 करेगा क्या हो जाएगा इसको कर तो सकता है नहीं ये तो हो जाएगा 8 3 11 11 5 गया 6 -6 बटा 3 ये हो जाएगा 5 2 3 बटा 3 कट गया 3 दूना 6 तो -2 और 1 सही है ये ना रे कहाँ पे है बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा ले आरती कहाँ ध्यान है ये समझा चलिए 24 में देख रहा है 24 तो हो गया 25 देखिए ना इतना के लिए 25 तो और भी आसान है सब आसान है कोनो भारी नहीं है समझे रे जो जीता वही सुन देखिए कुछ भी चीज आसान है बस अंदर से आवाज आनी चाहिए कौन सी आवाज आसान है हाँ नहीं 24 नंबर हो गया 25 नंबर बोलिए 25 समकोण त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज ABC समकोण जिसमें कौन सी समकोण है देखिए त्रिभुज है आपका कोण 90 डिग्री है तो कौन सी है ये A है ये B हो जाएगा cos C बराबर sin से इतना है तो cos A प्लस देखिए cos A प्लस B का मान पूछ रहा है वो एक बात बता हमको ये आपका 90 डिग्री है तो ये आपका 90 डिग्री हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री 180 डिग्री में से 180 डिग्री से 90 डिग्री अकेले ले गया तो ये दोनों जोड़ कर कितने बचेगा ये दोनों जोड़ कर कितने बचेगा अरे 180 डिग्री में से 90 डिग्री अकेले ले लिया है ना तो मतलब 180 डिग्री से 90 डिग्री चल गया तो कितने बचेगा 45 मतलब जो भी 60 से सकता मतलब टोटल दोनों जोड़ के कितना होगा 90 होगा तो मतलब कोस 90 डिग्री का मान पूछ रहा है कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है कोस 90 डिग्री का मान कोस 90 डिग्री का मान देखिए साइन 0 डिग्री होता है
हाँ। 0 और यही जाके कोस 90 डिग्री बन जाता है। तो कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 क्या नंबर में है? ए नंबर। ये नंबर में आपका ए आपका आंसर। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि सही है। चलिए 24 ये बता 26 नंबर 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या? अरे भाई देखिए डी बराबर है आपका 28 सेंटीमीटर पूछ रहा है। आर बराबर क्या हो जाएगा? डी बट्टा 2 14 सेंटीमीटर हो गया। अब परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बोल 2 पाई 2 गुना पाई का मान 5 बटा 7 आर का मान 14 है। तो 7 गुना 14 22 गुना 44 गुना 88 सेंटीमीटर में आपका आंसर क्या नंबर है? बी नंबर आपका आंसर। करता उड़ाते चलिए। सबसे आइए 26 हो गया। वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। 27 नंबर सवाल है ही नहीं ये बौखलाने के लिए। अरे वृत्त है अब केंद्र से जो जाता है जी व्यास लंबी जीवा यही ना होगा। तो व्यास हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। सीधी सी बात कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। 28 नंबर 10 कोट रे फॉर्मूला 1 होगा। थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 क्या नंबर है? बी नंबर। भाग अगला सवाल ऐसा तो आपको देता है तू लोग को बुर्बक बनाता है पता है। बेवकूफ बना देता तुम लोगों को और तुम लोग बेवकूफ बन जाते। बेवकूफ मत बनिए ठीक है। अब पूछ देगा कि यहाँ पे भाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 अच्छा अगला ये इसका मान बोलिए 10 35 डिग्री बट्टा कोट 55 डिग्री प्लस कोट 78 डिग्री बट्टा 10 12 डिग्री किसके बराबर है? देखिए जब भी ये टाइप का सवाल हो देखिए 10 या कोट में किसी एक को बदलेंगे 10 35 डिग्री तो इसको बदलेंगे तो ये भी तो 10 35 डिग्री आ जाएगा ना। तो 10 35 डिग्री 10 35 डिग्री कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह से कोट इसको अरे ये फॉर्मूला नहीं होता है 10 मान लीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला नहीं होता है। ये फिर यहाँ पे इस पे बन जाएगा ना आपका। दोनों में से ऊपर का में से वो कोनो चेंज कर दीजिएगा इसमें से वो कोनो चेंज कर दीजिएगा। बता दे बढ़िया से ले बता देते हैं आपको। 10 को बदलने दीजिए तो 10 का 10 ऐसे रहेगा 10 35 डिग्री बट्टा ये क्या हो जाएगा? कोट आपका 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री इसको लिख सकते हैं इसको। तब 90 में 35 आएगा तो 55 आएगा नहीं। अब प्लस इसको कोट 78 डिग्री रहने दीजिए इसको कर दीजिए आप 10 है तो 10 90 डिग्री माइनस 78 में से क्या घटाएंगे? ये इसको 12 में से 90 में से 12 ये घटाएंगे कितने हो जाएगा? 78 हो जाएगा। हम ना 90 में से 78 घटाएंगे 12 हो जाएगा। नहीं अब बताइए 10 35 डिग्री बट्टा कोट 90 डिग्री में थीटा बराबर 10 35 डिग्री यहाँ पे 90 में से क्या घटाएंगे? 55 होगा 35 ना होगा 35 हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोट 90 डिग्री में थीटा बराबर कोट 90 डिग्री में थीटा बराबर 10 थीटा 10 आपका 35 हो जाएगा प्लस कोट 78 डिग्री बट्टा 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोट थीटा तो कोट 78 डिग्री हो जाएगा कट जाएगा 1 हो जाएगा 2 के कट जाएगा 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2 क्या नंबर आंसर है? सी नंबर आपका। समझ रहा है? फॉर्मूले का सवाल है जो भी ऑब्जेक्टिव आपका है खाली फॉर्मूले पकड़ेगा है ना। 30 नंबर पे चलिए इसमें ये नीचे बना देते 30 नंबर यदि साइन वाला इतना ले भाई है ना इसका तो नहीं बनाना पड़ेगा इसी से बनाते हैं। देखिए 30 नंबर इधर बना देते हैं। 30 नंबर देखिए 30 में सवाल है कि यदि साइन थीटा भैया बात एक बात बता साइन थीटा बराबर ए बट्टा बी दिया हुआ ए बट्टा बी दिया हुआ है अरे हमको निकालना है cos थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। और चलिए ये तो मतलब हम कह सकते हैं कि लंब बराबर हमारा कितना है? लंब बराबर हमारा ए है और कर्ण बराबर कितना है? बी है। गॉट इट? यहाँ तो सही है। अब बोले cos थीटा का मान निकालने के लिए cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच। बी बोले तो आधार बट्टा आधार बटा कर्ण होगा ना। तो आधार निकालने के लिए देखिए आधार निकालने के लिए हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा ना। हम आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर क्या होता है? फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा कर्ण बी है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा लंब कितने हैं? ए का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर हो गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए आप cos थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। हाँ बी बटा भी बोल सकते हैं ये भी दिया इसलिए बी हमने रखे भाई कंफ्यूज मत हो जा। आधार कितने हैं? आधार ये है
अगर कितने ये पता है आपका रूट अंडर बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा कर्ण कितना है? कर्ण ए कर्ण है कर्ण बी ना है। बी है सर। क्या मैं कहीं पे है आंसर? हाँ, बी सर। नंबर आंसर इसका हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। सब सवाल आपके सामने में है। सबका सब सही हो जाएगा। हाँ सर। अरे चलिए 31 नंबर। ठीक है, साइन बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर है 1/2। साइन थीटा बराबर है 1/2। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोट थीटा बराबर क्या होगा? √3/2। ऐसे निकाल लीजिए ना। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर p बटा h होता है ना, वही हाँ वही। h होता है ना। और हम जानते हैं कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कोट थीटा बराबर b बटा p d बाई p होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें बताइए? p है तो b चाहिए ना। तो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर h कितने h है आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 है। अरे नहीं होता है, ये इतना है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 माइनस 1 गया √3 है ना। अब बताइए कोट ये आप लाओ। आप कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कोट थीटा बराबर क्या होता है? b बटा p। तो b का मान कितने है? b का मान कितने बताइए? b का मान बोले कितना है? √3। अब p कितने है? P है p 1 है। हाँ। p 1 है तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा आपका आंसर। √3 कहाँ पे है? बी नंबर में। आपका आंसर हो जाएगा बी। समझा? यस सर। ये होगा 31 का हो जाएगा आपका बी। चलिए 32 पे आते हैं। देखिए टाइम ज्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीजें को आराम से समझिए, ठीक है? धर फराने की कोई बात नहीं है ना। नहीं तो हाथ पकड़ी भी है, कनपट्टी सिम्यूर हो जाएगा। पकड़ा है वो नहीं है? हाँ वही बात मत कर देना। क्या रे 31 हो गया ना। 32 आइए। 32 नंबर में आइए। बोल रहा है कि √3 tan 2 थीटा बराबर है 3। सर जी मस्त है नहीं? हाँ? देखिए इस दुनिया में हर कोई मस्त है। हमारे लिए आप लोग मस्त हो, आपके लिए हम मस्त है। क्या रे सबके लिए कोई ना कोई मस्त होता है। तो आप देखिए एक आइडियल समझते हैं, आदर्श बोलता है जिंदगी में किसी न किसी को बना लीजिए। इस दुनिया में कोई सा भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो सकता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो सकता है, चाहे न्यूटन हो सकता है। कोई भी सक्सेस व्यक्ति है जो भी इस दुनिया में, उसको एक आदर्श बनाइए। और वो देखिए किस तरीके से वो अपना सक्सेस पाया है, उसको फॉलो करो, आप भी सक्सेस हो जाओ, है ना। जैसा देश वैसा भेष बोला जाता है ना। अब जैसे माहौल में रहते, सक्सेस आदमी के माहौल में रहोगे तो सक्सेस हो जाओगे। क्या अब बेवकूफ आदमी के माहौल में रहोगे बेवकूफ हो जाओगे। इसलिए ना बोलते हो फ्रेंड सर्कल चेंज करो। नहीं बोलते हैं? फ्रेंड सर्कल बहुत मायने रखता है जिंदगी में सफलता पाने के लिए, समझे? अगर आपके फ्रेंड सर्कल में सफलता की बात नहीं होता, ठीक है, या फिर सक्सेस की बात नहीं होता, कुछ करने की पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होता, हमेशा उल्टा पुल्टा बात होता, नेगेटिविटी रहती है, तो फ्रेंड सर्कल छोड़ दो या फिर चेंज कर दो फ्रेंड सर्कल का। एक ही तरीका सफल होने का, और ये बहुत आसान तरीका है ना। जिसका फ्रेंड सर्कल अच्छा है वो बहुत जल्दी सफल हो जाएगा। एक बात पता है, आप सोचिए लो ना, जैसे मान लीजिए कोई, अब किसको ले लेते हैं, कोई भी IAS सबको ले लेते हैं, तो उसका दोस्ती किससे होता है? IAS सबसे होता है, नहीं होता है? कि वो आता है दोस्तों से दोस्ती करने के लिए। नहीं, बड़का आदमी को बड़के से होता है, IAS का IAS होगा, IPS से होगा, मंत्री वगैरह से होगा, जो भी ये सबसे होता है, नहीं होता है? तो यही माहौल पे है। आप जिस माहौल में उसी आदमी से दोस्ती होगा। हमेशा कोशिश करो बढ़िया आदमी से दोस्ती करो, जिससे आपको ज्ञान मिल सके। क्या रे कुछ सफलता के बारे में जानकारी मिल सके। पढ़ाई लिखाई तो चलता ही है ना। तो पढ़ाई लिखाई करने वाला व्यक्ति के साथ रहेगा तब ना पढ़ाई लिखाई का ज्ञान आएगा। क्या हमेशा उल्टे पुल्टे सोचते रहेगा तो ले भाई लगल, दुनिया तो ऐसे चलता है ना। चलिए आइए हम 32 मिनट साल सॉल्व कर लेते हैं। इतना बड़ा दिया हुआ, जैसे बोल रहा है थीटा का मान बताइए। कथी का मान बोल रहा है? थीटा। ये एक बात बता, tan 2 थीटा बराबर क्या होगा? 3/√3 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा बताइए इसको हम क्या बोल सकते हैं? tan 2 थीटा बराबर tan 2 थीटा क्या हुआ? चलिए क्या हो जाएगा? एक बहुआ इसको हर का परिवर्तन करना आता है। 3/√3 को इसी से गुना कर लेते हैं। √3/3 क्या हो जाएगा? 3√3 बट्टा 3 कट गया, क्या हो जाएगा? √3। तो √3 कितने का मान होता है? बोलिए
tan 2 थीटा बराबर रूट 3 किसका मान होता है? हाँ, tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान। बउआ देखिए tan हट जाएगा, क्या कर 2 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60/2, तो कितने हो जाएगा 30 डिग्री। आपका क्या नंबर आंसर 30 में? बी नंबर। ले 30 का हो जाएगा बी आपका आंसर है। देखो बड़ा मजा आता है इस सवाल बनाने में, लेकिन पढ़िएगा तब ना, है नहीं रे। चलिए 32 नंबर हो गया, 33 नंबर आइए जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। 33 नंबर ये आसान है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला 33 का सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और सेक का क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। कोसेक होता है, कोसेक थीटा। क्या नंबर है आपका? बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ले ले 34 नंबर है, 34 नंबर है, 34 नंबर 34 नंबर। आर त्रिज्या वाले थीटा का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, हम जानते हैं क्या होता है? पाई स्क्वायर थीटा बटा पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। एक बात ख्याल रखना कि यहाँ पे आर का मान बोल रहे हैं बरकरार रखने के लिए, तो पाई बरकरार रख देंगे। पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 क्या नंबर में? डी नंबर। डी नंबर में। ले 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 डी आंसर है, उठा ले रे। ये आसान है, दो नहीं है? अच्छा 35 नंबर देखिए, 35 नंबर बोल रहे हैं दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9 अनुपात 4 है। देखिए एरिया मान लीजिए, पहला का एरिया अनुपात दूसरा का एरिया मतलब क्षेत्रफल है 9 अनुपात 4 है। उसका परिधि क्या होता है? देखिए हम जानते हैं A1 बट्टा A2 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 9/4 दिया होगा है ना। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, नहीं रे एगो का पाई बरकरार ले लीजिए, एगो का पाई छोटका ले लीजिए, पाई छोटका आर स्क्वायर हो जाएगा बटा 9 बट्टा, देखिए पाई पाई कट गया, इसलिए आर बट्टा आर बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर चल जाएगा तो 9/4 हो जाएगा, 3/2। ये कितना है? त्रिज्या का अनुपात आया। तो इसको पूछ रहा है कथी निकालने के लिए, इसका बोल रहा है कि कथी का परिधि का अनुपात नहीं, इसलिए परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर हो जाएगा बड़का और 2 पाई आर हो जाएगा छोटका होगा। तो बड़का का मान रख दीजिए 2 पाई पाई कट गया तो आर कितने हैं? 3/2 तो 3 अनुपात तो क्या नंबर में? ए नंबर। एक आप लोग हाँ अब इन्हें की सर जी हमारा जो है ना त्रिज्या आर आ गया तो 3 अनुपात उन्हें करना है, हमको परिधि निकालने बोल रहे हैं। परिधि निकाल के क्या पता कुछ चेंजेस हो जाए अगला में, क्या रे? हाँ समझ गया ना, ये 3 अनुपात 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अगला सवाल क्या नंबर होगा? क्या नंबर है? क्या नंबर होगा? 36 नंबर। 36 नंबर 36 नंबर है आपका। आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का संपूर्ण पेज तो फोर बोला रे बोला चुपचाप। क्या नंबर? सी नंबर। चुप सी नंबर है कि ए नंबर है? ए नंबर। ए नंबर ना होगा, ए नंबर। चुपचाप ए छाप नहीं 37। 37। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या देखिए, कोई बेलन है ऐसा वाला बेलन है, ये ना वो बेलन है ना, इसके आधार की त्रिज्या मतलब आर हम मान लेते हैं हमारा 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया हुआ एच दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है ना ये एच बराबर है 14 सेंटीमीटर है ना रे। वो देख बोल रहे आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर ये होता है बेलन का आयतन, होता है ना। गलती लिखा देता बता। पाई का मान हम रख देंगे कितने? 22/7। आर है हमारा 2 का स्क्वायर, एच हमारा 14 है ना। ठीक है 7 गुना 14 काट सकते, कोई दिक्कत है? तो 22 गुना 2 गुना 4 गुना 8 8 गुना 16 का 6 से लेकर 276 सेंटीमीटर स्क्वायर कब तो है? ए नंबर। ए नंबर सब सही हो गया तुम लोगों का, सब में सही है। क्यों होने वाला? क्यूब होगा, हाँ क्यूब होगा, सॉरी ये हाँ क्यूब होगा, स्क्वायर से स्क्वायर ये क्यूब हो जाएगा। आयतन में क्यूब होता है, समझे? चलिए 38। यदि किसी गोले का व्यास मतलब डी है 14 सेंटीमीटर, तो हम फटाक से आर निकालेंगे। आर बराबर 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। कथी है? गोला का त्रिज्या है ना। मतलब गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ देखिए एक आंसर देंगे पाई के पद में नहीं, सबका मान रख दीजिए 4/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर 7 का क्यूब कर लीजिए, कितने हो जाएगा? एगो साथ कट जाएगा मान लीजिए ना, तो कितने हो जाएगा? हो जाएगा 4/3 22/7 देखिए एगो साथ से कट जाएगा
नहीं हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा नीचे लिख देते हैं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, देख लेना तुम, इसलिए नीचे लिख देना। ये हो जाएगा आपका 4/3 गुना 22/7 गुना 7 49, 49 सतह कितने होता है, ऐसे करिए ना, 7 गुना 7 ज्यादा दिमाग कहा ले, वो 7 काट दीजिए, 7 7 49 आप कर लो। 22 को 4 से कर लो, 4 को 7 7 49 से करो, 22 चौका 88 को 7 7 49/3 कितने हो गया तुम्हारा, कितने कितना है बोलो, 1400 है। 1428 सेंटीमीटर गुना कीजिए तो इसको, 49 को तुम 88 से गुना करो तो 8 चौका 3200 तो नहीं आ जाता है, तो 1400 से कहाँ हो जाएगा, 32 4300 ये हो जाएगा, सीधा आपका आंसर हो जाएगा 43। हाँ 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है। अरे 8 चौका 3200 तो नहीं हो रहा था, बट्टा में 3 फिक्स है, देखिए 3200 ज्यादा, ये 4312 है, 4312/3 है, तो बट्टा में 3 तो आइए करेगा, तो ये वाला सी वाला आंसर हो। संजीव क्या कर रहा है, चलिए 39 नंबर, बस 20 को सवाल और बचा, 10 को सवाल बचा है ना, 39 नंबर है, 10 12 बचा। आज सोनी शर्मा एब्सेंट है नहीं, और कौन एब्सेंट है, राहुल यादव, सॉरी क्या नाम है, रोशन। 40 का देखिए ना क्या है, यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, यदि किसी घन की भुजा कितने है, 5 सेंटीमीटर है, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 6L² होता है, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 5 का स्क्वायर, 25 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहाँ पे है, ये नंबर आंसर। 41 आइए, 41 में आइए, देखिए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है ना, इसमें हम इधर बता देते हैं, 41 का बता देते हैं। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, तो पहला लेंगे a, 3 5 7 ऐसे करके चलेंगे, कब तक जाना है हमको, 20वां तक जाना है, नहीं 20 तक जाना है। हम मान लेते हैं कि a बराबर हमारा है 1, d बराबर है 2, है ना, और हमें an निकाल, देखिए an बराबर अंतिम में 20 को है ना, 20 को टोटल पद है, तो 20 हम अंतिम पद 20वां पद क्या हो जाएगा, नहीं a बराबर है n बराबर हो जाएगा 20 को पद है, तो योग पूछ रहा है ना टोटल, sn बराबर निकालिए, sn बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d, दोनों बैठा दीजिए, n का मान है 20, 20/2, 2 गुना 1 + n का मान है 20 - 1, d कितने 2, 10 दूना 20 हो गया, 10 × क्या हो गया 2 इकाई 2, 19 दूना 38, 38 2 40 है, 4 तो दिया हुआ क्या नंबर में, 3 नंबर आपका, 3 नंबर आपका सब सही है, गलत कौन है, यस सर सब सही है, यार तो गर्दा हो रहा नहीं, अरे सही है, ऐसा हो रहा है ना, बोर्ड एग्जाम में ऐसा गर्दा हो रहा है तब ना मजा आएगा, इससे आसान आएगा, देख लेना तुम। सवाल कहाँ से पूछेगा, आसमान से थोड़ी आके टक्का आएगा, इसमें से ना आएगा, कितने सवाल पूछेगा, एक चैप्टर में से को मान लीजिए, एक चैप्टर में से 100 को अगर ऑब्जेक्टिव तैयार होता है ना, तो फिर भी हमारे पास कितना है 15 एक मान लीजिए चैप्टर है, ज्यादा क्या लेगा, तो 1500 ऑब्जेक्टिव मात्र होगा, 1500 ऑब्जेक्टिव में 1000 1200 1400 ऐसा ना कौन है, याद है देखते बता देगा, 100 पे प्रैक्टिस कीजिए, हो गया है ना, चलिए हो गया। क्या नंबर बनाएंगे, 42 नंबर, 42 नंबर क्या बोल रहे थे का बहुलक क्या होगा, हम जानते हैं, आपको पता है बहुलक सबसे अधिक बार मारता वाला चर होता है ना, देखिए 2 क्या बार है, 2 है आपका 1 के बार, चलिए 5 क्या बार है, 5 1 के बार है, 5 1 के बार है, उसके बाद 7 क्या बार है, 7 1 के बार है, 3 क्या बार है, 4 बार, 3 4 बार है, मतलब सबसे ज्यादा बार 3, सबसे ज्यादा बार 3 है, तो बहुलक बराबर वही है तो होगा 3 नंबर, आगे जाने की जरूरत नहीं है, बहुलक बराबर 3 हो जाएगा, 3 में क्या बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, 5 वाले का बहुलक से बनाने में बड़ा मजा आता है ना, प्रैक्टिस हो गया इस हो गया है ना। चलिए 43 नंबर है, ए और बी करे माध्य बराबर, पगला पता नहीं क्या होता है, a + b/2 कहीं पे है, हाँ बी नंबर सही है, नहीं रे, अच्छा मजा आ रहा है, अच्छा अगला देखिए मन लगा के मैंने पढ़िएगा तो और मजा आएगा। 44 नंबर आइए,
किसी बारंबारता सारणी में माध्य का बहुलक कितना दे, देखिए माध्य दिया हुआ है, माध्य को कैसे सूचित करते हैं, ए बराबर दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, और बहुलक को एमओ बराबर दिया हुआ हमारा 16, तब माध्य का मतलब एम बराबर पूछ रहा है। कार्ल पियर्सन का सूत्र हम लिखाए थे, हाँ क्या कार्ल पियर्सन का सूत्र हम लिखाए थे कि एमओ बराबर, याद करो, एमओ बराबर 3m-2a, ये वाला फॉर्मूला लिखा है, याद है? नहीं याद है, नहीं याद है रे, नहीं याद है, बोलिए सब पे मान रख दीजिए। एमओ का मान 16 है, 3 m का m में रहेगा -2 गुना a का मान है, a का मान 28 है ना, 16 28 गुना 56 इधर आ जाएगा तो +56 हो जाएगा, 3m हो जाएगा। 12 गुना से 5 1 6 1 7 72 बराबर 3m, 3 24 दिया 72, इसलिए m बराबर 24, कौन दो काम बैठा है 24, सी नंबर लीजिए, सी नंबर आपका आंसर है ना। चलिए 45 नंबर, हाँ 45। देखिए माध्य का बराबर क्या होता है पता है कि आपको बढ़ते या घटते क्रम में सजा लीजिए, जो पिछला मान होगा ना वो आपका इधर बना दे, इधर मत बना, यहीं पे बना लेते ना। 45 नंबर देख लीजिए, 45 में सबसे छोटा क्या है, एक के बाद क्या है, दो के बाद 4 के बाद 5 के बाद 7 6 है, 6 भी है, 6 के बाद 7 के बाद 9। माध्य का बोल रहे हैं, जैसे 3 को छोड़ दीजिए, पिछला वाला माध्य का, माध्य का बराबर क्या हो जाएगा, माध्य का बराबर हो जाएगा आपका 5। क्या नंबर में, बी नंबर 5 हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर। ले भाई लूट लो है ना। चलिए चलिए कहाँ 2-3 को बचा है, 3 को दोनों, अरे बीच वाला क्या बोले, बोलिए डाउट है तो क्लियर कीजिए। 45 के बाद 46 नंबर देखिए, 46 में आपका निम्नलिखित में कौन सी संख्या की घटना प्रायिकता, किस घटना की प्रायिकता, सवाल देखो ऑब्जेक्टिव वाला है, मुंह से बोलने वाला, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। प्रायिकता मैंने बताया था, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, और जो जिस घटना की प्रायिकता संभव भी है नहीं भी, मतलब जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब उसका जो प्रायिकता होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में, मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता जो है ना वो 0 और 1 के, हाँ 1 और बीच के होता है। क्या 1 से ज्यादा हो सकता है, 0 से कम नहीं, 0 से कम नहीं होगा, हमेशा होगा तो 0 होगा, या फिर 0 और 1 के बीच में होगा, या फिर 1 होगा। इसमें बोल रहा, पहला में बोल रहा 1.5 होगा, नहीं पहले वाला नहीं है। आप बोलेगा सर ये 25% नहीं समझ में आया, तो पता है 25% क्या होता है, 25/100 हो गया, तो 25 चौका 1/4, देखिए भाग देगा तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 0 और 1 के बीच में 0.25 है ना, जो भी है तो वो हो जाएगा, ये तो होगा ही। इसकी जो इसकी हो जाएगा आपकी घटना की प्रायिकता, ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा 1.5, ये नहीं है, समझा, ये आंसर होगा आपका। 46 के बाद 47 निश्चित घटना की प्रायिकता, ले अभी तुरंत बताएं, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, एक होता है, इसमें पूछने की बात नहीं है। 48 लीजिए, एक ठोस गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, ठोस गोला है, त्रिज्या आपका दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर है ना रे, उसको पिघला कर एक बेलन बनाया गया है ना, जिसकी त्रिज्या, ये ठोस त्रिज्या गोला है तो गोला का आयतन निकालिए, गोला का आयतन निकाल लीजिए, गोला का आयतन फटाक से निकालिए ना, 4/3 पाई क्यूब है ना, नहीं रे, तो देखिए ना 4/3 पाई को पाई रहने देते हैं, r हो गया 9 का क्यूब हो गया, 9 का क्यूब हो गया ना, हो गया, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। फिर देखो उसको बोलता है बेलन को इतना सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद बोले इसको पिघला के एक बेलन बनाया गया, बेलन बनाया गया, उसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, ये तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर कितना है, क्या होता है बेलन का आयतन, पाई स्क्वायर एच, इसकी एच पूछ रहा है, नहीं पाई का पाई माने रहेगा, आर का हो जाएगा 9 स्क्वायर गुना एच का एच रहेगा, एच हमको निकालना है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो देखिए इतना सेंटीमीटर क्यों है, अब बोल रहा है कि पिघला कर दोनों का आयतन तो बराबर ही ना होगा, आयतन का नहीं बोलो, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन नहीं, तो प्रश्न से हम कर सकते हैं, प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भैया ये जो 4/3 पाई गुना 9 का क्यूब है ना, ये पाई 9 का स्क्वायर गुना एच के बराबर होगा, मतलब क्या क्या पाई पाई कट गया, 9 स्क्वायर कट जाएगा, देखो 9 बचेगा, तो 3 तिया 9 बचेगा, 4 तिया 4 गुना 3 बराबर हो गया एच, तो इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा
4 12 सेंटीमीटर आपका आंसर। क्या नंबर है 12 में? ए नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। ले हो गया, हो गया। यस सर। चलिए अगला 48 बना था अभी। 49 बना लीजिए। 49 में क्या है सवाल पढ़िए। 49 का क्या है? 50 में एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की अच्छी वाला हाइट एंड डिस्टेंस वाला 49 नंबर देखिए। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई 45। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये देखिए मान लीजिए स्तंभ है, मान लीजिए इसका ऊंचाई x है ना, इसका जमीन पर छाया छाया यहाँ ना बनेगा, ये भी x से है, ये भी x से है, तो बोल रहा है ये और ये x से है ना, तो बोल रहा है कि इसकी छाया को सूर्य का उन्नयन कोण भैया बताइए कितना होगा। अच्छा बुआ मान लेते हैं ए बी सी कुछ ही मान लेते हैं। इसमें ये देखिए मान लीजिए उन्नयन कोण हमको क्या निकालना है, ये निकालना, ये उन्नयन कोण ये हो गया। मान लीजिए साइन सी हमको निकालना है, ये सी को लेके चलेंगे, सुनिए सी को लेके चलेंगे, सी को लेके चलेंगे। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें पी और बी दोनों आ जाता है, टेन या कोट का दोनों का है ना, तो टेन लेके चलते हैं। टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी, हो गया। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका पी, देखिए पी 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 पी, इसके सामने हो जाएगा पी एक्स हो जाएगा, अब बी एक्स एक्स कट गया एक, नहीं रे टेन थीटा बराबर एक। अब वो बता टेन थीटा बराबर कथी का मान एक होता है टेन में, कितने डिग्री का? 45 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री। तो ये टेन टेन हट जाएगा, तो इसलिए थीटा बराबर कितने हो जाएगा 45 डिग्री। कोई पे हाँ आंसर? हाँ सर, सी नंबर। क्या नंबर है? ए नंबर। ले सी नंबर है, इसका हो जाएगा सी आंसर, हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन। यदि अले 50 नंबर सवाल है, यदि अल्फा और बीटा का मौस अभाज्य संख्या, अरे एक बार बता, दो अभाज्य संख्या का मौस कितना होता है? दुनिया का कोई भी दो को अभाज्य संख्या ले लीजिए, अभाज्य संख्या किसको कहता है? वैसे संख्या जो एक और खुद के सिवा किसी से ना घटे, मतलब सिर्फ उसमें एक ही रहेगा या फिर खुद अपने रहेगा। तो ए और बी मान लीजिए दो अभाज्य संख्या, इसमें या तो एक खुद रहेगा, इसमें या तो खुद ए रहेगा फिर एक रहेगा, ये ना रहेगा। फिर बी ले लीजिए, बी में क्या रहेगा, या तो खुद बी रहेगा फिर एक रहेगा, ये ना रहेगा। इसका मौसम पहली नंबर बात, तो अब दो अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा एक होता है, रट लो, याद कर लो, ठीक है, इसको दिमाग में जहन में डाल लीजिए, समझे। उसके बाद देखिए दूसरी तरीका, इसमें तो डायरेक्ट एक दे सकता है आंसर। दूसरा तरीका आप निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये ना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक, एचसीएफ बराबर हम क्या बोल देंगे एक, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या नंबर में है? सी नंबर। बता है ऐसा सवाल है, कौन था जो छोड़ने वाला था, बताइए क्या है ना। अब देखिए आज का तो ये क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। जो भी मैंने बताया इसको कोशिश करता हूँ कि शायद अच्छी तरीके से समझाया होगा, क्या रे समझ आया ना? अच्छा, अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब क्या होता है तो सबको पता है नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। आप लोगों को भी बोल रहे हैं जो देख रहे हैं ऑनलाइन वगैरह फिर जहाँ पे भी देख रहे हैं, तो अगर आपको लगा कि हाँ भाई समझ में आ गया तो कम से कम साइन तो देके जाइएगा, चिन्ह देके जाएगा, हाँ सर हमें समझ में आया। कमेंट देना मत बताइएगा। और हाँ, इसका जो पार्ट 2 है ये आपका पार्ट फर्स्ट है, ये आपका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो आपका है बहुत जल्द मैं पोस्ट कर दूंगा, है ना, पार्ट सेकंड। तो आप देखिए इसको अच्छी तरीके से जो भी चीजें उसको अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। चले तो आज के लिए बस इतना है, और अगले वीडियो का इंतजार करो पार्ट 2 के लिए, है ना, उसमें 50 से 100 तक क्वेश्चन का कवर करेंगे, है ना। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।